हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप ये वर्ड सुन रहे होंगे, SIP। फिर उसके बाद में काफ़ी सारे कंटेंट भी आपने पढ़ा होगा। फिर वीडियोस भी काफ़ी सारे देखे होंगे। कुछ लोग आपको बोलेंगे SIP करना सही है, कुछ आपको बोलेंगे नहीं यार, इसमें मज़ा नहीं है। कुछ लोग आपने शायद वो भी सुना होगा, म्यूचुअल फंड सही है। फिर कुछ वीडियो भी देखा होगा, नहीं म्यूचुअल फंड बिल्कुल भी सही नहीं है। काफ़ी सारा कंफ्यूजिंग कंटेंट अवेलेबल है, प्लस वाले साइड से भी, माइनस वाली साइड से भी। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे रखने वाला हूँ SIP के बारे में। क्या मैं SIP करता हूँ, पहली बात। दूसरी, क्या आपको SIP करनी चाहिए? SIP एक्चुअली है क्या? और SIP से क्या रियली वेल्थ कंपाउंड होती है? सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। पहले मैं शुरू करता हूं कि SIP होती क्या है। एक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, SIP होती क्या है। देखिए, SIP एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। जैसे आप कोई भी फंक्शन प्लान करते हो, या कोई इवेंट प्लान करते हो, या अपनी लाइफ प्लान करते हो। अपनी क्या 14 फरवरी का जो दिन है वो प्लान करते हो, वैलेंटाइन डे वो प्लान करते हो। तो आप कुछ डिसाइड करते हो। जैसे अगर वैलेंटाइन डे की हम लोग बात करें, तो हम लोग प्लान करते हैं कि भाई मैं उसे मिलूंगा, उसे पिकअप करूंगा, फिर हम लोग थोड़ा घूमेंगे। फिर शायद कहीं पे लंच करें, फिर थोड़ा टाइम पास करेंगे। इवनिंग को छोटा सा एक छोटा इवेंट रखेंगे, और मैं उसको रात को घर पे छोड़ दूंगा। तो ये एक सिस्टमैटिक प्लान कर लिया आपने पूरे दिन को। एग्जैक्टली आप SIP भी कुछ इसी तरह का होता है। आप एक प्लान करते हो हर एक छोटे छोटे गोल के साथ में, और आपका एंड में जो होता है वो होता है आपका टारगेट। अभी मैंने सोचिए, जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं, मुझे बोलते हैं कि भाई आप 5 लाख रुपए दे दो, आपको 10 साल बाद में आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। आपको 1 करोड़ तो चाहिए, बट आपके पास अभी 5 लाख रुपए है नहीं। तो आप के लिए वो कितना भी अट्रैक्टिव लगे, आप वो चीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बेसिक अमाउंट ही नहीं है। बट अगर कोई आपके पास आए और आपसे कहे कि आप मुझे महीने के 2,000 रुपये दे दीजिएगा, मैं आपको साल के या 10 साल बाद जो है मैं आपको 20 लाख या 25 लाख दे दूंगा, तो आपके लिए वो 2,000 जो है वो देना बहुत ईजी हो जाता है। क्योंकि आपके खर्चे निकलने के बाद जो भी अमाउंट आप सेव करते हो, समझो 5,000 भी सेव कर लेते हो, तो उसमें से 2,000 अगर आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप अगर आपका जो 3,000 का भी सेविंग है वो आप रेगुलरली कर रहे हो इमरजेंसी के लिए, लेकिन आप ये है सचिन कुकरेजा। इन्हें टोस को टच करना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. आपका 2,000 जो है वो इन्वेस्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको रिस्क कोई नहीं है। बट आप अपने टारगेट की तरफ धीरे 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 जो है वो बढ़ते जाओगे। अब ये सिस्टम तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि SIP मार्केट में आया क्यों। इससे पहले हम लोग फिक्स डिपॉजिट देखते हैं, हम लोग रिकरिंग डिपॉजिट जिसे RD कहते हैं, वो भी एग्जैक्टली SIP जैसे ही काम करता है। और SIP जो है वो उसी सिस्टम से मेरे ख्याल से लिया गया है। अब इसके फायदे क्या है? एक तो फायदा मैंने आपको बता दिया कि आपका जो है वो बल्क इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। आप छोटे छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको इसके फायदे बताना शुरू करूं दोस्तों, तो बहुत है। देखिए, पहला तो है लाइटर ऑन दी वॉलेट। यहां पर अगर आप ये करते हो, तो 2-2 हज़ार रुपए जैसे आप भर रहे हो, तो आपके वॉलेट पे यानी आपके खर्चे पे, आपके बजट पे कोई ज्यादा इसमें इफेक्ट नहीं होगा। आपका खर्चा भी चलेगा, इन्वेस्टमेंट भी होगा, सेविंग भी होगा, और सारा स्मूथली चल रहा है। 5 लाख रुपए आप एक साथ नहीं भर सकते, बट 2 लाख रुपए भरने की फैसिलिटी आपके पास SIP आपको देता है। दूसरा फायदा,
मार्केट टाइमिंग इररिलेवेंट। अभी इसमें होता क्या है, देखिए अगर मैं आज मार्केट में आया हूं, जैसे हम सब लोग मार्केट में आते हैं, पैसे लगाते हैं, कोई सही टाइम पे लगाता है, किसी का गलत टाइम पे लग जाता है, यानी कोई पैसे लगा दे तो स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाता है, और उसी बढ़ते स्टॉक को देख करके कोई खरीदारी कर देता है और वहीं से स्टॉक गिरना शुरू हो जाता है। तो ये टाइमिंग होता है, इसे इररिलेवेंट कर देता है, क्योंकि मैं जो हूं, मैं ना शुरू से खरीद रहा हूं ना मैं एंड पे खरीद रहा हूं, मैं हमेशा थोड़ा 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 खरीदते जा रहा हूं। जैसे वॉरेन बफेट सर करते हैं लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट जिसे कहा जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट चढ़े या गिरे, आपको खरीदारी करते रहनी चाहिए, थोड़ी 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 करके, और यही आपका 2,000 रुपया करता रहेगा। जैसे एग्जांपल लीजिएगा, अगर मैं आईटीसी, आईटीसी नहीं लेना हूं, मैं ले रहा हूं कोई एक अच्छा सा शेयर जो मूव करता है, बिकॉज आईटीसी अगर आप अभी की बात करोगे तो पता नहीं उसे पैरालाइज हो गया और आई डोंट नो इट्स स्टक। तो चीज एक अच्छा स्टॉक ले लेते हैं, जैसे अगर मैं कहूं कि विप्रो का स्टॉक है, चलिए बेस्ट स्टॉक रहेगा। विप्रो मैंने खरीदा था समझो 400 रुपए पे, 2000 के मुझे जो पॉइंट्स मिलते हैं, यूनिट्स इसे कहा जाता है अगर आप बाय करते हो, तो ये अगर ग्रो करा 410 पे, मैंने फिर अगले महीने 410 पे खरीदा, तो मेरा एवरेज हो गया 405 रुपया। फिर ये 20 पे गया, मैंने फिर अगले महीने खरीदा, तो मेरा एवरेज हो गया 408-9 रुपया। फिर अचानक अनफॉर्चुनेटली कुछ हो गया, ये स्टॉक सीधा गिर के 350 हो गया, फिर मैंने खरीदा, तो मेरा एवरेज अभी नीचे नीचे आना शुरू हो जाएगा। मेरी क्वांटिटी बढ़ रही है, मेरे यूनिट्स तो बढ़ रहे हैं, मेरे स्टॉक्स बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी प्राइस जो है वो कम हो रही है, वो एवरेज हो रही है। अगर ये प्राइस गिरता भी है और उठता भी है तो भी मेरे प्राइस एवरेज होती रहेगी, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कौन से पॉइंट पे जो है ये स्टॉक खरीदता हूं। अब अगर दूसरी आगे बढ़ के बात करें तो अनेबल रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि ये एवरेज होता रहता है, फर्क नहीं पड़ता आप कौन से लेवल पे खरीदोगे, आपकी कॉस्ट एवरेज होने में हेल्प करता है। अगर आप नीचे गिरते हो और खरीद लेते हो उस टाइम पे, तो आप जो है उसको एवरेज कर पाओगे। जैसे मेरे 405 पे था, अगर 350 पे गिर गया और मैंने खरीदा, तो मेरी कॉस्ट 390 कहीं ना पे ये इस लेवल पे आ जाएगी, तो मेरी कॉस्ट देखिएगा, मैं 20 रुपये था ही प्रॉफिट में, मगर नीचे गिरने के बाद मैं अभी 80 रुपये प्रॉफिट में आ जाऊंगा। तो एक बहुत बड़ा फायदा होता है एसआईपी का। दूसरी चीज, बेनिफिट फ्रॉम पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी यहां पर होता क्या है ना दोस्तों, सबसे बड़ी बात कंपाउंडिंग हो जाती है। अभी कंपाउंडिंग को समझने के लिए ना बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आपको समझना पड़ेगा। कंपाउंडिंग एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग से बिल्कुल भी नहीं होती। आप अगर ठीक से समझोगे ना दोस्तों कंपाउंडिंग होती क्या है, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट समझने में उतना इजी भी नहीं है। कभी धीरे से शांति से आपको कंपाउंडिंग समझाऊंगा मैं, बट अभी आपको इतना बता देता हूं, 10 साल या 50 साल होल्ड करने से आपकी कंपाउंडिंग नहीं होती, ठीक है, समझ लीजिएगा फिर से एक बार, 10 या 50 साल होल्ड करने से आपके पैसे की कंपाउंडिंग नहीं होती, ठीक है। अभी कंपाउंडिंग में फिर एक अलग वीडियो बनाऊंगा ऐसे एसआईपी के जैसे, फिर उसमें आपको बताऊंगा जरूर कि किस तरह से कंपाउंडिंग होती है। अब यहाँ पे बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग आपको क्या मिल जाता है, उसी स्टॉक में अगर आप रेगुलरली थोड़ा 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 खरीदते जा रहे हो, तो विप्रो जैसे स्टॉक मैंने कहा कि स्प्लिट हो जाता है, फिर उसमें डिविडेंड मिल जाता है, फिर बोनस मिल जाता है। ये सारी चीजें आपके पैसे को जो है वो कंपाउंड करने में हेल्प करती हैं, और एवरेजिंग की वजह से आप जो है ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स खरीद पाते हो। ये एक बहुत बेहतरीन फायदा एसआईपी का है। आगे की बात करूं, हेल्पिंग गोल प्लानिंग, जैसे मैंने कहा 5 लाख देके 2 करोड़ में नहीं कमा सकता, क्योंकि मेरे पास 5 लाख नहीं है, लेकिन मेरा गोल जरूर 2 करोड़ का है। बट अगर मैं एसआईपी करूं तो मैं 2-2 हजार तो आपको दे ही सकता हूं। 2 हजार से शायद मैं 2 करोड़ ना बना लूं, मैं 20 लाख तो मैं जरूर बना सकता ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर आप स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। यहां पर स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हूं। तो मेरा गोल कहीं ना कहीं अचीव हो रहा है जो मुझे करना था, और जैसे जैसे मैं अपनी एसआईपी बढ़ाता जाऊंगा, और एसआईपी का बहुत बड़ा फायदा है आप इसको चेंज भी कर सकते हो।
आप 2-2 हज़ार कर रहे हो, अभी अगले अब सैलरी, आपका सैलरी बढ़ गया, आपको एडिशनल कहीं से इनकम शुरू हो गया, तो 2 हज़ार का एसआईपी आप 3 हज़ार, 4 हज़ार, 5 हज़ार कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप वो अमाउंट बढ़ाते जाओगे, आपका आगे वाला जो टारगेट है वो भी बढ़ते जाएगा। और इनकेस आप इसको कम करना चाहते हो तो आप इसको कम भी कर सकते हो। ये काफी सारी फ्लेक्सिबल एसआईपी प्लान भी आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ये हुई एसआईपी के बारे में। अब मैं एसआईपी करता हूं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी एसआईपी करता हूं। मैंने भी कुछ फंड्स में एसआईपी करके रखी हुई है। मेरे भी प्लान कुछ ऐसे ही हैं, 40-45 के बाद पूरा बंद, और अपना भाई फॉरेन टूर का प्लान है। तो इसी के लिए ये जो टारगेट्स मैंने भी अपने सेट करके रखे हुए हैं, बस एक बंदी की हाँ की ज़रूरत है, उसके बाद में भी अपना तो फिक्स है दोस्तों। अब दूसरी बात, ये तो चलो हो गया, मैं भी करता हूं, क्या आपको ये प्लान करना चाहिए? देखिए दोस्तों, कैसे होता है ना, हर एक अपना फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले 2-3 चीजें आपको सोचना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पहली बात, आपकी इनकम कितनी है। दूसरी बात, आपकी इनकम कितने सोर्सेस से आ रही है। तीसरी बात, क्या अगर आपका जॉब चला जाए, क्या आपके पास उतना फंड है कि आप 6 महीने घर बैठ के उसी स्टैंडर्ड से जी सकते हो। चौथी बात, क्या आपके पास उतना इमरजेंसी फंड है, अगर कुछ मेडिकल सिस्टम्स आते हैं तो आपके पास क्या अपनी एलआईसी या मेडिक्लेम इंश्योरेंस ये सारी चीजें की हुई है क्या? तो ये सारी चीजें अगर आपकी ऑलरेडी है और सिस्टमेटिक तरीके से हो सकती है, उसके बाद भी आपके पास फंड बचता है, तो आप डेफिनेटली एसआईपी कर सकते हो। आप स्टॉक्स भी खरीद सकते हो, आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एसआईपी एक बहुत ही सिस्टम अच्छा है और आपको एक काफी अच्छा सुविधा देता है अपनी इन्वेस्टमेंट करने का। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है बड़े फंड्स की, आप 500 रुपए से भी एसआईपी जो है वो शुरू कर सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, मुझे किसमें एसआईपी करनी चाहिए? देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई फंड रेकमेंड आपको बिल्कुल भी नहीं करूंगा। आप खुद अपने स्टडी कीजिएगा, जो फंड आपको सही लगे, जो पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से एक बेहतरीन रिटर्न दे रहा है, कोई भी स्टॉक आप पकड़ सकते हो, कोई भी फंड आप पकड़ सकते हो। ये आपका डिसीजन होगा और आपको इसे खुद स्टडी करके लेना होगा। ये था दोस्तों टोटल एसआईपी के बारे में। अगले वीडियो में बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उसे समझेंगे, फिर कंपाउंडिंग को भी समझेंगे, और भी बहुत सारे कंसेप्ट है जिसके अराउंड मिसकंसेप्शन के जो क्लाउड से जो बादल है वो है, तो उसको भी हटाने की कोशिश करेंगे और सिंप्लीफाई करके आपको समझाएंगे चीजें कैसी होती है। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसे जरूर क्लिक कर लेना, वो बाजू वाला घंटा छोटा सा। और टेलीग्राम से अगर जुड़ना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर के रखे हुई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।